तो यहाँ से भाई लोगों हम तिलक नगर से निकल चुके हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर की तरफ। अब यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट सेंटर भी घुमाई देता हूँ। चलो आज आप घूमने निकले हो तो दिल्ली को अच्छे से आपको दिखा दूँ और घुमा दूँ कि बिमल खाने वाले सावधान हो जाएं, कैंसर से बचें, क्योंकि ये एक्टर यहाँ पे बिमल बेच रहे हैं भाई। इन लोगों के रोजी रोटी अब गुटखे से चलने लगे हैं। पहले एक्टिंग से चलते थे, अब गुटखे वगैरह से चलते हैं। बेचारे क्या करें, गुटखा खा के अपना दांत लाल करके बैठा है। ये लो भाई तिरंगा भी देख लो, ऐसा ना हो कि तुम तिरंगा का फ्लैग ना देख पाए हो। मेट्रो चलते हुए बगल से देख लो कि दिल्ली में मेट्रो कैसे हमारे बगल में ही चल रही है। और नीचे भीड़ देखो भाई गाड़ियों की, ऐसे ही जाम मिलेगा तुम्हें दिल्ली में। कहीं भी चले जाओ आपको जाम मिलना ही मिलना है। जैसे कि अभी खाली रोड है, मैं पुश कर देता हूँ। तो तिलक नगर की तरफ से हम उत्तम नगर साइड जा रहे हैं। मैंने कहा तुम लोगों को अगर घुमा रहा हूँ तो उत्तम नगर भी घुमा दूँ, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी। तो जैसा भी होगा देखते रहिए, मज़े लेते रहिए। दिल्ली में ऐसे ही होता है, भीड़ भड़ाका और जाम वाम मिलेगा। ये ब्लिंकिट, जेप्टो और इन सब का भी मैं अभी पोल खोलूँगा, देखते जाइए। इन लोगों के पास जो ये 16-16 रुपये में ये काम कर रहे हैं ना, इनकी भी मैं पोल खोल के दिखाऊँगा तुम्हें आज। ये आ गया डिस्ट्रिक्ट सेंटर भाई। डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर तुम्हें अगर कहो तो थोड़ा घुमा के ले आऊँ। तो भाई देखो डिस्ट्रिक्ट सेंटर का कबाड़, दिल्ली को किस तरह कबाड़ बना रखा है। तुम कबाड़ का तो सबसे पहले देखना भाई, पूरा गंद वाला हाल बना रखा है भाई। मैं तो बहुत कम से कम 6-7 साल बाद आया हूँ यहाँ पे, और ऐसा हाल देख करके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई दिल्ली कबाड़ियों की दुकान बन चुकी है। अगर कोई दिल्ली में आके रहना चाहता है या चाहता है कि मैं दिल्ली में ही रहूँ तो प्लीज़ मत आइएगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि दिल्ली में जो है अब काम धंधा कुछ नहीं है। लोगों के पास 2 ही 3 काम रह गए हैं, बैंकिंग सेक्टर के काम, रैपिडो, जेपिटो, ये सब टाइप के काम कर रहे हैं लोग। जोमेटो में जाके डिलीवरी कर रहे हैं। मेरे को खाना तुम खिलाओ, मैं तुम्हें खिलाऊं, बस उसी में काम चल रहा है। कोई यहाँ पे कोई बड़ी संस्था या कुछ ऐसा कारोबार तो बचा नहीं। जो बचे थे गुड़गांव चले गए, फरीदाबाद चले गए, आसपास के दिल्ली से उठ करके। अब काम धंधा रह गया हरियाणा में रह गया या फरीदाबाद वगैरह में रह गया। दिल्ली से तो पूरी तरह उठ चुका है भाई, कुछ नहीं बचा है यहाँ पे अब। और ना ही मुझे लगता है आने वाले भविष्य में कभी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट भी ऐसा चाहती है कि बंदे यहाँ से भागे। अब बंदे कम से कम हो, क्योंकि यहाँ पे आबादी बढ़ती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी खेती बाड़ी करके दिल्ली में आ जाते हैं और छोटे लेवल पे, छोटे स्तर पे काम कर लेते हैं, जो कि दिल्ली वाले इतने गिरे हुए नहीं हैं और वो नहीं कर पाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों के बंदे आके यहाँ पे कामयाब हो जाते हैं और दिल्ली वाले वैसे ही बैठे के बैठे रह जाते हैं। तो इनकी कमाई आप जो अगर रह गई है तो वो बस एक ही चीज़ में रह गई कि भाई थोड़ा किराया उराया, कहीं पे मकान वकान तुमने ले लिया है, किराया उराया आ रहा है तो फिर कमा लिया, नहीं तो फिर तुम्हारे को उससे भी कमाई होने की कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि बड़े बड़े शोरूम तो हैं मगर सारे खाली पड़े हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक बहुत है रोड पे। ये सारे रोड पे जो पब्लिक दिख रही है तुम्हें क्यों दिख रही है पता है? ये कुछ काम नहीं कर रही है, सारे ये डिलीवरी वाले हैं समझ लो एक तरह से। कोई कोरियर लेके भाग रहा है तो कोई डिलीवरी लेके भाग रहा है तो कोई कुछ करके भाग रहा है। मगर यहाँ पे देखिए बारिश भी नहीं हुई है मगर पानी का जल भराव पहले से भरा हुआ है यहाँ पे। और ऐसे ही टाइप की आपको हरकतें पूरी जगह ही दिखेगी। तो मैं चाहूँगा कि भाई आप लोग, जय श्री राम, मंदिर आ गया तो श्री राम जी का नाम भी लेना ज़रूरी है। मोदी जी का देखो कितना बड़ा बैनर लगा है, मगर इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं ये और नेशनल लेवल पे ये कोई काम नहीं करते हैं। ये सारा जो भी काम करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे ही कर रहे हैं। इंडिया के अंदर में काम अगर कुछ हो रहा है तो ये वो चीज़ को नहीं कर रहे हैं, ना कवर कर पा रहे हैं। कैसे करेंगे यार? तुम ये बताओ मुझे कि जो बंदा तुम्हारे को नेशनल लेवल पे भेज रहा है, नेशनल लेवल पे तुम्हारे को डेवलप कर रहा है, वो तुम्हारे को अंदर कैसे करेगा? उसके जो अंदर बंदे बैठे हुए हैं ना, वो ये सब काम नहीं करते हैं भाई। उनका एक ही टारगेट है कि हवा बनाओ। हवा बनाती है बीजेपी ज़्यादातर। मैं आप लोगों को खुल के बोलता हूँ, बीजेपी ओनली हवा बनाती है। इंडिया में कोई ऐसा काम नहीं होता है स्पेशल जिसको मैं कहूँ कि हाँ बीजेपी ने ये डेवलप बहुत अच्छा किया है। नहीं यार, डेवलप नहीं करती है। ये लोग एडवर्टाइजिंग करती है। एक दो जगह कहीं पे मान लो फ्लाईओवर बन गया, 500 करोड़ की लागत का फ्लाईओवर होगा या फिर कोई एक्सप्रेस हाईवे बनाएगी, उसके बाद टोल टैक्स से उनको 1 साल में इनकम वापसी आ जाती है। इनकम आने के बाद वो फिर भी हमारी जनता पैसा देती रहेगी, मगर हमारे सरकार के लिए पैसे कम पड़ते रहेंगे, टैक्स बढ़ते रहेंगे
पैसे कम हो जाते हैं, लोगों के पैसे भी लग रहे हैं, बैंक से लोन भी हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता है, मिलियनर बिलियनर की बात करते हैं, बड़े बड़े संस्था दिखाते हैं, मगर यहाँ 13,000 की नौकरी मिलती है ओनली। जितने देखो, ये जितने देख रहे हो, ये क्या है, ये बंदे, ये सारे के सारे ना, ये आप इन सबको देखो क्या हो रहा है ये दिल्ली में। ये सारे के सारे कुछ खास नहीं कर रहे हैं, खाली ये रैपिडो और इन सब वाले हैं जिन्होंने अपने अपने इंटरव्यू, कोई कुछ लेने आ रहा है, कुछ देने जा रहा है। सारी जनता पब्लिक पे घूम रही है बस, किस लिए? क्योंकि इन बेचारों के पास कोई सेक्टर नहीं है काम करने के लिए, कोई इंडस्ट्री नहीं है, इनके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है उस्ताद। और मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसे ही बेचारों का परेशानी, ये 12-13 हज़ार के लोग हैं बस, 8 या 10 हज़ार रुपये कमाने वाले हैं बस, इससे ज़्यादा की किसी की इनकम नहीं है इनमें। जितना देखोगे आप कि आप हो रहा है इस इंडिया में, जितने भी दिल्ली के अंदर में, खास करके मैं दिल्ली की बात करूँगा क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मुझे दिल्ली का आज से नहीं, मुझे बचपन हो गए मुझे देखते देखते। मैंने 3 सरकारें यहाँ पे देखी है, कांग्रेस और झाड़ूबाजों को तो हमने देख ही लिया था, उन्होंने भी यार बेस्ट काम किया था, ऐसा नहीं है। अब पता नहीं लोगों ने कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, मगर उन्होंने स्कूल भाई बनाए थे, वाकई में बनाए थे। और इस वाकई में मैं ये भी बोलूँगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी सुविधा मिलने लग गई थी। ऐसा नहीं था कि हॉस्पिटलों में सुविधा नहीं है या ऐसा नहीं है, मिलती थी, सब कुछ होता था, मगर बेचारा बदनाम हो गया। तो कहते हैं ना कि एक जब बदनाम होता है तो 10 बंदे आरोप लगाते हैं, तो वो आरोप के बीच में फंस जाते हैं। यार ऐसा मत किया करो, अगर तुम्हारे साथ डेवलप किया है किसी ने तो उसका नाम भी लो। मैं तो भाई नाम लूँगा उनका भी, क्योंकि देखो मेरे नज़र में उन लोगों ने भी काम किया है। वो उस लेवल पे काम नहीं कर पा रही थी जिस लेवल पे यहाँ पे काम मांग रहा था, मगर इतना था कि वो गरीबों को स्कूल और अच्छे शिक्षा के लिए बराबर काम कर रही थी। मगर फिर भी लोगों ने इस बार बीजेपी को चुना, इसलिए क्योंकि एक मौका ये बीजेपी को हम देना चाहते थे। हम चाहते थे कि हमारे मोदी जी आएँ, देखिए जैसे कि हाथ उठा के आशीर्वाद देते हुए दिख गए यहाँ पे। हम चाहते थे कि भाई मोदी जी आएँ और मोदी जी आने के बाद ना कुछ डेवलप करेंगे, मगर यहाँ तो देखा आते के साथ ही सबसे पहले इन्होंने किसी का खात्मा किया। तो भाई जिन झुग्गियों से इनको वोट नहीं मिलती थी, सारी झुग्गियाँ साफ अब कर लो भाई। वैसे सही भी करा, क्योंकि क्राइम सबसे ज़्यादा अगर होता है ना कहीं पे दिल्ली के अंदर में, तो वो झुग्गियों से आता है सर क्राइम। जितने भी आपको गांजा बेचने वाले, चरस, ड्रग्स, नशेड़ी, जेब कतरे, इन सब टाइप के लोग आपको दिखेंगे, वो सारे झुग्गी से बनते हैं, झुग्गी से ही आते हैं और कहीं से नहीं आती। कोई अच्छे घर का बंदा या नॉर्मल घर का भी बंदा ऐसे काम नहीं करता है। वो बेशक 12,000 की 8,000 की नौकरी कर लेता है, मगर वो सब काम नहीं करता है यहाँ पे। चोर चमारी का काम ये सब झुग्गी वालों का ही है भाई। मैं देखो बुरा मत मानना, मगर ये रियलिटी है, मैं रियलिटी पे ही बोलता हूँ और मैं डरता नहीं हूँ किसी के बाप से भी, खुलेआम बोलता हूँ मैं। वो आप लोग देखिए, ये मेन रोड है, मेन रोड पे तिलक, ये जाम देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा क्राउड रहता है, क्राउड वाला इलाका है। यहाँ पे बिजनेस तो नहीं होता है खास, मगर ये क्राउड हमेशा मिलेगा आपको। किस लिए भाई? मैंने जैसे बताया कि डिलीवरी और फूड वाले ही बस बचे हुए हैं। कहीं पे अभी तक आपने कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं देखा होगा जहाँ पे कोई फैक्ट्रियाँ चल रही हो, कोई कारोबार चल रहा हो, कोई बिजनेस सेक्टर दिख रहा हो। भाई कहीं भी आप देखोगे यहाँ पे हर जगह बस वही डिलीवरी वाले, वही रैपिडो वाले। तो ये लो भाई गाय आ गई बीच में, गाय का भी देख लो। ये बीच रोड के तिलक नगर में, ये भाई सॉरी उत्तम नगर के रोड पे गाय कैसे भटक रही है। भाई गायों का सबसे ज़्यादा इलाज करो। मैं बार बार गाय को लेके अपील कर रहा हूँ लोगों को। लोग मेरी वीडियो को नहीं दिखा रहे हैं, आगे क्यों नहीं दिखा रहे हैं मुझे नहीं पता, मगर मैं चाहता हूँ कि वो इन वीडियो को दिखाए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, लोगों को बताए कि बेचारों के इनके भी देखो ये ज़िंदगी क्या है भाई, ये क्या ज़िंदगी है। कबाड़ वाला हाल कर रखा भाई, देखियो क्या रास्ता है, बेचारे परेशान हो रहे सब लोग आने जाने में भी। ऐसे हाल हैं भाई ये जगहों के। और ये ऐसा नहीं है कि आज बारिश हो गई या पानी हो गया, कोई पानी नहीं, कोई बारिश नहीं, मौसम एकदम खुला हुआ, सब कुछ साफ़ है, यहाँ पे रहता ही है। ये दिल्ली है मेरे भाई, यहाँ पे गंद इतना ज़्यादा है ना जिसकी कोई बात नहीं है। और ये गंद किसी और की वजह से नहीं होता है, ये गवर्नमेंट सर्विस की गंद है देखा जाए तो। ये सब कौन करता है भाई? ये कोई आम पब्लिक झाड़ू पोछा नहीं लगवाती है रोडों पे, या कोई रोडों पे जो निर्माण का काम होता है वो सब आम नहीं करवाते हैं। ये कौन करवाता है? ये गवर्नमेंट का काम होता है भाई, ये गवर्नमेंट नहीं करवा रही है। गवर्नमेंट के लोग आते हैं भाई, बैठते हैं एक जगह, मैच्योरिटी बनाते हैं, MCD वाले भी आते हैं बैठते हैं,
मैच्योरिटी बनाएंगे, सुबह के टाइम में एक नज़र मारेंगे इधर उधर और पतली गली पकड़ते अपने घर निकल लेते हैं। भाई उनकी ड्यूटी पूरी हो गई, लग गई हाजिरी उनकी। अब यहाँ रोड गंदा है तो गंदा रहने दो। पुलिस वाले भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। देखो हम किसी भी रेड लाइट को जंप कर दें, कुछ भी कर दें, कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुलिस वालों का काम बस एक ही रहता है कि भाई कहीं से भी 2 नंबर का पैसा अगर आ रहा हो तो वहीं खड़े हो जाओ, 2-4 बंदों को पकड़ो, अपने जेब को गर्म करो, निकलते बनो। तो हम उत्तम नगर से अब नवादा की तरफ जा रहे हैं। क्राउड वाला एरिया हमने देखो काफ़ी पार कर लिया है और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने इंस्टीट्यूट वगैरह और इन सब टाइप के खुले हुए हैं। भाई क्या करें बेचारे, जब इंडस्ट्री किसी के पास नहीं होती है ना तो चौक पे लेबर बैठी रह जाती है मगर उनके पास काम नहीं होता। ये देखिए ये लेबर चौक है, सारी लेबर बैठी हुई है मगर इनके पास बेचारों के पास काम नहीं है। मगर काम देखा जाए तो इस दिल्ली में इतना है ना कि 5 साल लगातार सब मिल के करें तब भी ये काम पूरा नहीं होगा, मगर लोग खाली पड़े हैं क्योंकि लोगों को अवसर देने के लिए उनके पास लगाने के लिए पैसा नहीं है। इतने माइंड और दिमाग वाले लोग पड़े हुए हैं, एक को अगर पैसा दे दो ना 10 लोगों को काम दे देगा, मगर इनके पास बेचारों के पास पूंजी नहीं है। और जो मोदी जी हमारे बोलते हैं सीना ठोक के कि जिसकी गारंटी कोई नहीं लेगा मोदी लेता है, तो मैं आज ये भी बता दूं, पंजाब नेशनल बैंक में गया था मैं, वहाँ पे मैंने बोला कि मुझे ना MSME लोन चाहिए। मैंने MSME के लिए भी अप्लाई किया और लोन के लिए मैंने वहाँ पे मैनेजर से बात करी तो मैनेजर जी का जवाब हमारे पास आता है, मेरे होम ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं, पंजाब नेशनल बैंक की, कि मैंने उनसे पूछा सर मेरे को ना लोन चाहिए और ये पेपर दिखा, बोलता है कि नहीं आपको लोन अभी नहीं मिलेगा, आपका MSME अभी रिसेंटली बना है। मैंने कहा यार जो तुम्हारे को डॉक्यूमेंट चाहिए मैं डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता हूँ, तो मना करने लगे। वो बोलते ऐसे नहीं होता है, तुम्हारे को ITR फाइल करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। यार एक बात बताओ, नए बिजनेस को शुरुआत बंदा कर रहा है, नए बंदे को स्टार्टअप के लिए पैसा चाहिए, वो कैसे उसी टाइम में आपको ITR और इन सब चीज़ों को भर देगा जो कि उसका काम भी नहीं चालू हुआ है। काम बिना चालू किए उसका ITR फाइल चाहिए भैया पहले उनको। भाई मैं कहाँ से लेके आऊँ बताओ, ITR मिलेगी ऐसे? तुम बताओ। काम किया नहीं, ITR बना के लाके 1-2 साल का पहले से दो, उसमें मैं क्या दिखाऊं कि मैं झाड़ू लगाता था अपने घर में बैठ के? भाई काम यहाँ पे ना ऐसे नहीं होता है, ये बहुत परेशान करते हैं। कोई मोदी का कोई गारंटी काम नहीं करता है दिल्ली में। दिल्ली में नहीं, मोदी का गारंटी मुझे लगता है उनके पार्लियामेंट में और उनके ही दफ्तरों में ही काम करता है। मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं भाई, मैं मना नहीं करता उनको, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि देश को ना ग्लोबल लेवल पे पहुंचा रहे हैं। मगर ये भी देखिए कि वो उधर लगे हुए हैं, मगर यहाँ कौन देखेगा यार? अंदर भी तो देखने वाला चाहिए, मगर अंदर देखने वाला कोई नहीं है, सब दिखाते हैं बाहर के। अगर एक मैंने बीच में अभी एक न्यूज़ देखी थी कि जिसमें राहुल गांधी और ट्रंप जी ने बोला था कि डेथ इकोनॉमी है दिल्ली या फिर इंडिया, तो उनका कहना मुझे लगता है बिल्कुल करेक्ट है। लोग नहीं मान रहे हैं और वो लोग वो हैं जो नहीं मान रहे हैं इसको, जो फेक न्यूज़ वाले बैठे हैं, जो इन्होंने खरीद रखा है, जो बिके हुए हैं, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। मगर रियलिटी तो ये है कि डेड तो डेड ही होता है भाई, यहाँ पे डेड है पूरा, कोई काम नहीं है। आज मैंने तुम्हें खिला दिया, कल तुमने मुझे खिला दिया, ये डिलीवरी का काम है यार। कब तक चलेगा? लोन पे चल रही है सबकी गाड़ी। जिससे पूछूंगा ना, यहाँ के आम जनता से भी पूछ लूँ या किसी पब्लिक से पूछता हूँ तो उनका रिव्यू में मुझे पता लगता है कि क्या हो रहा है। वो लोग बताते हैं मुझे कि भाई यहाँ पे आपको, हमारे पास लोन चल रहे हैं, हम कर्जे में डूबे हुए हैं। भाई कर्जे ले लेके दिल्ली चल रही है, कैसे चलेगी, कितने दिन चलेगी? लास्ट में छीना झपटी चोर चमारी होएगा, फिर लोग बोलेंगे क्राइम बढ़ रहा है दिल्ली में, क्राइम कम करो। क्राइम मत कम करो भाई, पैसा बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। क्राइम व्यापार मांगता है, क्राइम ऐसे पैदा नहीं होता है। किसी का मन नहीं होता है कि मैं थाने में बंद हो जाऊं जाके किसी का जेब काट के। उसके पेट में खाना नहीं होता ना, तब वो जाके जेब काटता है दूसरे की, और तब जाके उसको मिलती है सारी। देखिए तो हम यहाँ पे आ चुके हैं शोरूम में अपने, थोड़ा सा काम अपना एक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। भाई दिल्ली की गंदगी पे ध्यान देना बस। अब मैं आप लोगों को बस जो दिखाने वाला हूँ ना, दिल्ली की गंदगी दिखाऊंगा कि क्या है। ये देखो भाई जेप्टो घूम रही है यहाँ पे, जोमेटो। ये देखो कचड़ा उचड़ा, कहीं भी फेंक दो कचड़ा भाई, दिल्ली में तो वो हाल है।
कचड़े की तो ये पूरी ना दुकान बन चुकी है दिल्ली। कबूतर का भी यार, सच में कबूतर भी देख रहा हूँ जगह जगह भटक रही है। इनका वाकई में मुझे लग रहा है कि भाई क्या चल रहा है ये, गाय कुत्ता कबूतर। कचड़ों वाली दिल्ली है ये भाई, कबाड़ी रहते हैं सारे यहाँ पे कचड़े वाले लोग। ये देखिए, आपको मैं रोड साइड का भी हिस्सा दिखा दूँ। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा जाम लगा हुआ है यहाँ पे, काफ़ी रस्टेड है। ये देखिए बीच रोड पे जानवर मरा हुआ है वहाँ पे, ये हाल है। ये PW वाले खड़े हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या करने के लिए खड़े ही रहेंगे, ये काम तो करते नहीं हैं। जगह देखिए आप, ये गंदगी देखिए यहाँ की, बस गंदगी पे ध्यान दीजिए और किसी पे मत। ये गाय बेचारी रोड पे ही बैठी है अभी, गंदगी पूरा यहाँ पे। ये रोड है भाई यहाँ का, आप ये देखिए कि ऐसे जीवन जी रहे हैं लोग, ऐसी ज़िंदगी जीना पड़ रहा है दिल्ली में लोगों को। गायें रोड पे बैठ रही हैं और गंदगी चारों तरफ, इतना गंदा फैला हुआ माहौल भाई साहब। मैंने तो सच में कभी सोचा भी नहीं था कि दिल्ली जैसी जगह इतनी गंदी हो सकती है। भाई लोग YouTube पे वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, इतने बढ़िया डालते हैं, इतनी फर्स्ट क्लास क्लियरिटी चमक धमक वाले। मैं तो हैरान हो जाता हूँ देख करके कि ये लोग ऐसी जगह कहाँ से लाते हैं। भाई ऐसी जगह तो है ही नहीं दिल्ली में, कहाँ से ले आते हैं? आप खुद देख लो भाई, विद प्रूफ। अगर प्रूफ देख के भी कोई मना कर देगा ना तो वो अंधा ही होगा जो ऐसा करेगा, वरना जगह जगह पे भाई साहब गंद का ना, ये देखिए जगह जगह ये कूड़े कचड़े वाले ही घूमते रहेंगे। जगह जगह कूड़ा कचड़ा इन सब टाइप की चीज़ें ही मिलेगी। गाय देखिए बीच रोड पे कभी भी एक्सीडेंट करवा देगी ये। बदबू, इतनी गंदी बदबू आ रही है मेरे को रोड पे चलने पे भाई साहब, आप यकीन नहीं मानोगे। जगह जगह ये छोड़ दिए गए हैं भाई साहब गायों को, इन अनाथ गायों को भी भाई कोई दिलवाओ रास्ता यार। हम लोगों के लिए तो रास्ता मिल गया है, हम लोग किसी तरीके से बेचारे, इन जानवरों के लिए तो हम ही लोग हैं जो हैं, भगवान तो आएगा नहीं इनको बचाने के लिए। इन लोगों का अगर हम लोग साथ नहीं देंगे तो मुझे लगता है जी इस दुनिया में कोई साथ नहीं देगा। इसलिए भाई ये देख लो कचरा, उस तरफ से मैं दूर से दिखा रहा था वो कचरा कि ये पूरे वे पे रास्ता ही है यार, ये रोड साइड की जगह है। ये देखिए क्या हाल है भाई साहब, बताइए आप बताइए कौन सी जगह आपको साफ मिल रही है और कौन सी जगह पे गंद आपको नहीं मिल रहा है, वो जगह का मेरे को नाम बताइएगा। ये उत्तम नगर का रोड है पूरा जहाँ पे, और ये देखिए सफाई वाले भाई, गवर्नमेंट सफाई कर रही है, उसके बाद देखिए ये हाल है। सफाई करके आगे जा चुके हैं ये भाई साहब हमारे, और ये कचरा उठा रहे हैं, मगर वो कचरा नहीं उठाया गया इनसे। इस कचरे की गाड़ी में अभी तक वो माल नहीं उठाया गया जो पीछे आपको दिखा दिया। ये आगे बढ़ चुकी है भाई, सफाई कर रही है ना ये देखिए बीच रोड पे ही पड़ा हुआ है कचरा। इनको देखिए भाई साहब, ये गाय को देखिए भाई, गाय से मैं बार बार बोल रहा हूँ गाय का कुछ कीजिए। आप लोग नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा इन बेचारों का। ये लोग ऐसे ही बेचारे तड़प के मरेंगे, इन कचड़े वाले इलाकों में फंसे रहेंगे। ये उत्तम नगर का वो चालू रोड है जिसमें ये लो भाई, इन भाई साहब को देखिए, हथियार दिखाऊं क्या इनका? ये देखिए भाई, ये जुआ खेला जा रहा है यहाँ पे, ताश चल रहा है तो ओपन में भाई साहब। ये है यहाँ का दिल्ली का हाल। दिल्ली में क्राइम चरम सीमा पे पहुँची हुई है, वो भी बस इस वजह से क्योंकि यार जब गंदी जगह है, जब हर जगह ही गंद है तो देखो कोई क्या ही करेगा। जब साफ मिलता है ना, कोई थूकने से भी डरता है, तो जब गंदा दोगे तो गंदा ही पाओगे भाई। जैसा जगह मिलेगा वैसा ही लोग मिलेंगे वहाँ पे तुम्हें। अच्छी जगह दोगे तो अच्छे लोग मिलेंगे, गंदा जगह बना के दोगे तो गंदे लोग मिलेंगे। और आपने देखा होगा कि हमने इधर से रॉन्ग साइड ले लिया है जो कि गलत है, मगर फिर भी आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक्चुअल में ना ये दिल्ली को साफ़ बनाना है और स्वच्छ बनाना है। हम सब की मेहनत होगी तभी ये दिल्ली स्वच्छ बनेगा, नहीं तो ये दिल्ली स्वच्छ कभी ज़िंदगी में नहीं बनेगा। मुझसे लिख के ले लो। ये पहली बात तो यार ये गवर्नमेंट अपना काम करे। ये देखिए जगह जगह कचरे की गाड़ी है खड़ी हुई उठाने के लिए, ये गवर्नमेंट की गाड़ियाँ हैं सारी जो खड़ी है, मगर आपने देखा होगा कचरा कहीं से नहीं उठाया गया है। ये लोग नहीं उठाते हैं भाई, ये लोग अपना टाइम पास करते हैं, निकल जाते हैं। और ये देखिए गाय का मैं फिर से दिखा रहा हूँ कि ये कितनी गाय आप लोगों ने देख ली होगी। बस भी करो मेरे भाई, ये गायों से परेशान हो गए हैं। गली मोहल्ले में आ चुके हैं हम, थोड़ा सा कौन से जगह से हम निकल रहे हैं, आप ये सब भी जगह देखते रहिए। जितने भी ये जगह आप देख रहे हैं सारे के सारे जगह
गंद से ही भरा मिलेगा आपको। कहीं भी है इस जगह, ये देखिए कुछ भी कहीं भी फेंक दो भाई, ये दिल्ली है, यहाँ पे ना सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि है ही कचरा भाई, कचड़ों वाली जगह भाई। जब सफाई तुमको मिलेगी तो तुम नहीं कोई ऐसा गलत काम करो, क्योंकि तुम्हें खुद अजीब सा लगेगा यार कि तुमने अलग से कुछ फेंक दिया है। जब तुम देख रहे हो जगह जगह कचड़े ही फेंके हैं, तो तुम्हें भी फेंकने में कोई शर्म नहीं आएगी ना, तो तुम्हें आएगी और ना करोगे। भाई कहाँ है एमसीडी वाले, कहाँ गए ये सब? ये जगह जगह की रोड टूटी रहती है भाई, ये भी काम हमारा ही है कि हम अपने जेब की सैलरियों से करवाएं क्या ये काम भी, कि गवर्नमेंट करवाएगी ये काम? गवर्नमेंट के अंडर में साफ सफाई ये सब तो आता ही है भाई, कि नहीं आता कि हम ही कर लें? वो भी चलो हम ही करने के लिए तैयार है भाई, मत लो तुम टैक्स, मत लो, सारे अपने अपने इलाके का खुद से भरो, खुद से सफाई करवाओ। जगह जगह जो ये कचड़े ऐसे पड़े हुए हैं ना, इन सबको बंद करवाओ, हमें नहीं चाहिए भाई ये कचड़े ऐसे। तो हम बैक साइड में आ चुके हैं। देखिए भाई साहब, जगह कहीं अगर रोड पूरी घेर रखी है, किस तरीके से रोड को घेरा गया है, और यहाँ पे इसी तरीके का माहौल रहता है, कहीं भी कुछ खाओ कुछ भी फेंको, कोई मतलब नहीं है किसी से। गंदगी को भाई सफाई करवा दो मेरे भाई, वरना मुझे खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कोई एक्शन लूँ। अगर आप लोग सबका सपोर्ट रहेगा तो वैसे तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि उनका नज़र यहाँ पे जाएगा ही नहीं। किस लिए नहीं जाएगा? जब वो लोग आते हैं तो भाई रोड साफ़ कर दिया जाता है, जिस जगह से जाते हैं वहाँ उस रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। देख लीजिए भाई साहब, ये है हमारी प्यारी दिल्ली, इतनी प्यारी दिल्ली कि ये देख सकते हैं आप कि इस दिल्ली का कोई भी चीज़ आपको ऐसा ना लगे कि भाई मैंने रियल नहीं दिखाया हो। कूड़ादान खाली पड़ा है मगर रोड पे कचरा आपको मिलेगा। चलता हुआ रोड है ये उत्तम नगर से जनकपुरी की तरफ रोड जा रहा है, और आप देख लो यहाँ पे क्या चल रहा है भाई। ये है तुम्हारा, ये पूरा खाली पड़ा है, अंदर कोई नहीं रहता है इसके, ना कचरा ना कुछ। और ये रोड है भाई हमारा। रोडों पे जो बुरा हाल रहता है, जिसकी आप लाइव देख रहे हैं, मैं कोई आप लोगों से फेक नहीं दिखा रहा है, ऐसा भी नहीं है भाई। कबूतरों का देख लो भाई जमावड़ा, ले चलना उधर ज़रा, एक बार कबूतरों का भी जमावड़ा देख लो, ऐसा ना लगे कि भाई कबूतर रह गए। टारगेटेड अगर है, गाय के साथ साथ कुत्ता, गाय, और यहाँ पे अब आती है कबूतरों की बारी। कचड़ों से भरी हुई दिल्ली, और उसके बीच में ये हमारे प्यारे प्यारे जानवर, जिनके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है कि इनको भी करा जाए। ये देखिए जगह जगह गंद पड़ा है भाई, किसी भी गंद में मुंह मार रहे हैं। ये है कूड़ेदान हमारे, जहाँ पे लोग गांजा पी रहे हैं बैठ करके छुप के, गांजा और इन सब टाइप की चीज़ें हो रही है यहाँ पे पूरा आप देखोगे भाई, क्राइम से इतना गंदा वाला भरने वाला है ना ये दिल्ली, कि अब अच्छों के पसीने छूट जाएंगे। जितने ये जो अमीर लोग रह रहे हैं ना भाई, लास्ट में क्राइम बढ़ता है तो ये सारा अटैक उन्हीं लोगों पे आएगा जो लोग आज चुप होके इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। जिसने आवाज़ उठाई है, जो आवाज़ उठाएगा वो तो भाई इसमें कामयाब है। नहीं अगर आवाज़ उठाते हैं तो ये क्राइम पलट के उन्हीं के ऊपर आते हैं, वो शरीफ बंदों के ऊपर ही सारे क्राइम आएंगे। कोई ऐसे लोगों पे क्राइम ये नहीं जाते हैं जो भाई, ये देखिए जगह जगह आप देखिए, कोई भी ऐसा जगह मेरे को बताइए दिल्ली में जहाँ पे कचरा ना दिखे आपको, या आपको लगे कि मैं फेक वीडियो बना रहा हूँ या स्पेशल मैं टारगेटेड करके कूड़ों को कर रहा हूँ, तो नहीं। दिल्ली में आप कहीं भी घूम लीजिए भाई, यहाँ पे वही हाल है। ये देखिए ये कचरा भर के जा रहा है, पलट रहा है वहीं पे कचड़े को, ये ढूंढ रहे हैं उसमें से। बहुत बुरा हाल है भाई, कुछ करो। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जो कि भाई ये सब चीज़ें बंद हो, और एक दिल्ली को भी अच्छी सरकार मिले और अच्छे से रह पाएँ। भाई केजरीवाल ने अपनी तरफ से जो करना था किया, मगर वो कर रहा था, देखो ऐसा नहीं है कि उसने कुछ नहीं किया, उसने बहुत कुछ किया। अब उसकी बदनामी पता नहीं किस लिए कर रहे हैं भाई, मुझे तो नहीं समझ में आ पा रहा है कि किस लिए बदनामी हो गई। और ऐसे में तो देखो कोई भी पार्टी रह नहीं पाएगी। अगर पार्टी को सबको हटा दोगे ना, उसके बाद जो गंदा खेल होने वाला है वो बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए सभी पार्टी को रहने दो, सभी को मौका दो, एक बार कभी किसी को कभी किसी को आने दो। बीजेपी को मुझे तो लग रहा है अगले आने वाले 5 साल में दिल्ली में तो जगह नहीं मिलेगी, कहीं और मिले तो कह नहीं सकते हैं। दिल्ली में मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली में ऐसा कुछ काम नहीं कर रही है, उल्टा इन लोगों ने और गंदपने को पूरी तरह फैला दिया है। इतना ज़्यादा पहले बुरा हाल नहीं था जितना अब हो गया है।
आप देख रहे होंगे कहीं भी की आँख तो आप लोग देखिए भाई जगह जगह ये कचड़े वाली गाड़ियां भी खड़ी है उस साइड, मगर ये भी रोड पे ही कचरा पड़ा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, अगर दिख रहा होगा आपको तो वहाँ भी उस साइड भी सारा का सारा रोड पे ही कचरा पड़ा हुआ है, अंदर खाली होगा। ये पता नहीं क्यों कर रही है, मुझे तो लग रहा है ये बीजेपी का ही काम है और बीजेपी ही करवा रही है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था बिल्कुल भी जितना अब हो गया है। जब से बीजेपी की सरकार आई है दिल्ली में, यहाँ पे मुझे लग रहा है गंद और ज़्यादा बढ़ाई है, कम नहीं हुआ है। जगह जगह कोई काम करता नहीं भाई। काम पता है कौन से वाले करते हैं ये लोग? ये वो काम करते हैं जहाँ पे जैसे साउथ एक्स का इलाका हो गया, ये देखिए पेड़ टूटने को और गिरेगा, फिर बोलेंगे मर गया कोई। भाई कोई ध्यान नहीं देगा अभी इसको। तो अब हम जनकपुरी की तरफ जा रहे हैं उत्तम नगर से। आप लोगों को पूरी दिल्ली में तिलक नगर, फिर उत्तम नगर, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ जनकपुरी की साइड में। ये देख लीजिए, यहाँ भी कचड़े का पूरा बहुत ज़्यादा उस साइड, रोड के उस साइड है, मुझे दिखाई नहीं देगा। आप लोगों को अगर दिखे तो आप लोग ज़रूर देख करके उस पर एक्शन लीजिएगा। भाई साहब, हमारी प्यारी दिल्ली जहाँ पे कचड़ों की पूरी भरमार है, जिस जगह देख लीजिए वहीं पे कुछ ना कुछ रखा हुआ है। कौन आएगा इसको उठाने के लिए? अब पब्लिक उठाएगी क्या? गवर्नमेंट को हम किस लिए दे रहे हैं पैसा? बस ये ब्रह्मोस उड़ाने के लिए क्या? ब्रह्मोस नहीं उड़ाना है भाई, हमारे को जीवन चाहिए, अच्छी जीवन चाहिए, जिसके लिए हमारे को अपने देश को मजबूत करना है। और अपने देश को मजबूत करने के लिए उसमें आर्थिक तंगियों का सामना ना करना पड़े, तो रोज़गार को बढ़ाएंगे हम और अपनी दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे। भाई दिल्ली में अगर ये पैसा जो गवर्नमेंट इतना इधर से उधर करोड़ों का करोड़, मिलियन बिलियन का बात होता है यहाँ पे, एक गूगल तक तो है नहीं, अपना सर्च इंजन नहीं है, अपना कोई व्हाट्सअप, दूसरे के भरोसे बैठे हैं भाई कहीं भी। इतने बड़े बड़े पैसे वाले जो उद्योगपति जो बैठे हैं ना, उनके बस की भी नहीं है यहाँ पे कि अपना कोई ऐसा काम कर ले। बस ये नाम में ही आते हैं कि भाई ये इसने इतना बिलियन है, इसके पास इतना ट्रिलियन है। भिखारी हैं असल में, यहाँ पे भिखारियों की जगह है। हम सब के सब ऐसे ही हैं यहाँ पे। 13-13 हज़ार रुपये की नौकरियाँ कर रहे हैं लोग यहाँ पे। गवर्नमेंट बताती है 18,000। वो देखिए जगह क्या हाल हो रखा है वहाँ पे, पूरा गोबर भरा हुआ ऊपर तक। भाई गोबर कैसे चला गया? गाय ऊपर जाके बैठ रही है क्या? नहीं, ये जनता और पब्लिकों का काम है। ये देखिए ये रोड का हाल है, क्या बताऊँ मैं आपको? क्या कहाँ पे कचरा आपको नहीं दिख रहा है वो बताइए जगह, कि दिल्ली में मुझे यहाँ पे इस वीडियो में कचरा नहीं दिखा है। ये फ्लाईओवर पे कचरा कहाँ से आ जा रहा है यार? ऊपर कचरा कौन पे? ये पता है क्या करते हैं ये पब्लिक, जो कूड़े वाले, ये एमसीडी वाले, इनकी गाड़ियाँ खुली रहती है भाई। गिर गया कचरा तो गिर गया, इनको कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ऊपर से भी दिखाता हूँ, देखिए थोड़ा देखते रहिए आप। हमारा देश महान है, तिरंगा कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा देश। मगर यहाँ पे एक चीज़ का मैं बोलूँगा कि भाई इस देशों में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। अगर इसका हम सही से इस्तेमाल करें तो हमारे पास पैसों की भी कमी ना हो। और ये 12-13 हज़ार की नौकरियाँ कोई बड़ी बात नहीं है, हम करोड़ों और लाखों भी कमा सकते हैं इस ज़मीन से। मगर क्या होता है कि किसी के पास बजट नहीं है, आधा से ज़्यादा दिल्ली लोन पे चल रही है। जिसको छोटे जितने भी, मैं आपको बताऊं एक्चुअल में यहाँ पे पैसा किसके पास है किसके पास नहीं है, इसका भी मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ। ऐसे पैसा नहीं है भाई किसी के पास। पैसा यहाँ पे उसके पास है जिन्होंने ऑलरेडी, जैसे मुंबई में बैठा है कोई गाजियाबाद में बैठा है, मिलियनर बिलियनर बन के बैठे हुए हैं, मगर उनके उद्योग यहाँ चल रहे हैं। भाई छोटे कारोबार का खरीदो, उन्हीं से खरीदो, उन्हीं को दो। ब्रांड के चक्कर में तो मारना ऐसी तैसी मर गई है। ब्रांड मत ढूंढो। छोटे छोटे भाई इतने अच्छे क्वालिटी की चीज़ें बनाते हैं ना लोग, जितने छोटी। ये देख लो भाई, बीच रोड है ये, बताइए कहाँ से आ गया ये? किसने? मैंने डाल दिया या आपने डाला है? ये सारे एमसीडी के गाड़ियों से गिरे हुए माल हैं जो कि गवर्नमेंट